नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 62 यानी कि 62 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो सिरा जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? सिरा जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक एक सवाल का इंपॉर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना है। जो किसका बना है दोस्तों? तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना है। जो किसका बना है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का बना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेशीय बल कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती हैं। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां जो हैं वो डैश में विद्यमान होती हैं। किस में विद्यमान होती हैं दोस्तों? तो हाथ में विद्यमान होती हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती हैं दोस्तों? तो आपको कार्टिलेज मुलायम करती हैं। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती हैं, तो कार्टिलेज मुलायम करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों, तो स्टेपडियस हैं। कौन सी हैं दोस्तों, स्टेपडियस हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रिब्स कहा जाता है। छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। जो अक्षीय हड्डी नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो कंधा जो है वो एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। रीढ़ को क्या कहा जाता है, तो मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं दोस्तों, तो दिल में होती हैं। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां जो हैं वो दिल में होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टैपिज अस्थि है। कौन सी हड्डी है दोस्तों, स्टैपिज अस्थि है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो कान में होती है। किस भाग में होती हैं दोस्तों, कान वाले भाग में होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती हैं, तो कान में होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जांघ की हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो दांत की परत है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दांत की परत है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि डैश न्यूनतम अधात्री यानी कि मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। डैश न्यूनतम अधात्री यानी कि मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो स्नायु है। कौन है दोस्तों, स्नायु है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश न्यूनतम अधात्री यानी कि मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो स्नायु है। कौन है दोस्तों, स्नायु है। ऑप्शन बी
डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि धारीदार पेशियां डैश होती हैं। धारीदार पेशियां डैश होती हैं तो बहुनाभिक होती हैं। धारीदार पेशियां डैश होती हैं तो बहुनाभिक होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो एड्रेनलाइन जो है वो हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है। एड्रेनलाइन जो है वो हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो एड्रेनलाइन जो है वो हृदय की गति को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।